कैंपस, वेलकम टू वैक्या ईडीयू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में, राइट। इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल, बहुपद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, राइट। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे इस चैप्टर के 2.2 जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है 2.1 वो हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट। उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है इस 2.2 के बारे में, राइट, जिसका यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, राइट। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज और कुछ एग्जाम्पल जो है डेफिनेशन के साथ आपको बता दी गई हैं, ठीक है। उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा तो वहाँ से आपको जो है वो पहले समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इसे देखेंगे देन आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके ज़ीरो यानी कि शून्य कितने हैं, राइट, या क्या है। तो इसके लिए जो है मान लीजिएगा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट, और ये जो एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मैं NCERT से ही बता रहा हूँ। तो ये जो है ये फिगर 2.1 है, राइट। ये मैं आपको बता देता हूँ NCERT से कि किस जगह पे है, तो वहाँ से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते भी आप इसे वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। ये जो है ये आप देख पा रहे होंगे 2.1 फिगर है, राइट। ये पहला जो है ये हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है एक हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि y = 2x + 3, राइट। इसे ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज़ को निकालना होगा, राइट, जिसमें कि हम x की वैल्यू कुछ भी डालते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू को हम -2 रखते हैं पहले, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं हम x की 2, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी इसे सॉल्व करने पे 7, राइट। ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ जाती हैं इसकी x और y की। तो अब हम इसे जो है ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, राइट, जो कि x एक्सिस है ये, राइट, और ये जो है y एक्सिस है। यहाँ पे उतने ही नंबर लीजिएगा जितने यहाँ पे मैक्सिमम में है। y के हमारे पास 7 है मैक्सिमम, तो हमने y को 7 प्लस, क्योंकि प्लस का है 7 तो प्लस ऊपर तक हमने ले लिया। x जो है वो हमारे पास 2 है और -2 है, राइट। तो दोनों तरफ हम एक थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, 3 ले लेंगे, राइट, x एक्सिस पे प्लस की तरफ भी एंड माइनस की साइड भी। अब उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ देखिएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे a और b, राइट, जिसकी ये वैल्यू है। a जो माना हमने -2 और -1 को, b जो माना है वो है 2 और 7 को। आपको पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहाँ पे x और y, पहला जो होता है वो x का होता है और सेकंड जो होता है वो y का होता है। तो चलिए सबसे पहले जो है a पॉइंट है इसे हम देख लेते हैं कि कहाँ पर लगेगा, ठीक है, -2 एंड -1। इसे हम ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ पे देखिएगा -2 कहाँ पर है, ये x एक्सिस पे है, माइनस पे ये यहाँ पर है, राइट। -2 यहाँ हो गया। अब हम देखेंगे ऊपर हम लगाएं या नीचे लगाएं या यहीं पे लगेगा पॉइंट, तो उसके लिए y की देखनी पड़ेगी हमें वैल्यू, जो कि है -1। y हमारा -1 नीचे होता है तो -1 यहाँ है, तो -2 और -1 ये लगेगा पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया पहला। उसके बाद इसे हमने बोल दिया ये है हमारा a, राइट, ये है a। सेकंड पे आता है तो सेकंड की जो है यहाँ पे वो है 2 और 7, तो दोनों ही प्लस में है तो पॉजिटिव साइड होंगे x पे, 2 यहाँ पर है और 7 पॉजिटिव में ये ऊपर है, तो ये 2 और 7 जो होगा वो होगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये हमारा हो गया पॉइंट B, राइट। अब हम इसको और इसको मिला देंगे। ये मैंने पहले ही मिला के रखी है, जैसे कि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट, इसकी, जो कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, राइट। ये पहला टॉपिक जो है इसमें यह है लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है x की, वो है 1, राइट। तो x की मैक्सिमम पावर है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 1, और इसके जीरोस कितने होंगे वो भी 1 ही होगा, ठीक है, यानी शून्य कितने होंगे वो 1 ही आएगा इसका। जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है और उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे, राइट।
तो ये हम जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है और ये जो काटते हुए जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राफ से हम कैसे ज़ीरो को निकाल सकते हैं। ज़ीरोज़ को ग्राफ से निकालने के लिए आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन बनती है, ठीक है, ग्राफ पे जो लाइन बनाते हैं वो कितने बार काटता है एक्स एक्सिस को, राइट, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 3 इस पोलिनोमियल का यानी कि इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट्स, राइट, द x एक्सिस। यानी कि इस पोलिनोमियल का अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो ये लीनियर पोलिनोमियल में ज़ीरोज़ अगर हमें निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि लीनियर का तो एक ही होगा, तो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा और वो किस पॉइंट का, वो उस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पे काट रहा होगा, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है। तो हमने जब इसे ग्राफिकली वैल्यू को चेक किया तो ये हमारा आया -3/2 एंड 0, राइट, और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है यही हमारा 0 की वैल्यू हो जाएगी, राइट, जो कि होता है -1.5, राइट। तो लीनियर पोलिनोमियल का इस तरह आप निकालेंगे। सेम तरीके से आप क्वाड्रेटिक का, राइट, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल का भी निकालेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन देखनी होगी, पोलिनोमियल देखना होगा कि पोलिनोमियल जो है वो कौन सा है, लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, राइट, या फिर क्यूबिक है। तो जब आपको पता लग जाएगा दैन उसके बाद बॉक्स बना के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब ये आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी इसे ग्राफ पे आप दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद जिस तरह का ग्राफ बनेगा उन सारे पॉइंट्स को आपको मिलाना होगा। तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को चेक करना होगा कि एक्स एक्सिस को वो कितने बार काट रहा है, राइट, और जहाँ जहाँ काट रहा होगा वो उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। अभी हम इसे एग्जांपल से भी समझेंगे और भी, ठीक है। अब हम ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो कि है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, वो डिग्री होगी 2, राइट। क्योंकि डिग्री 2 है तो जो इसके ज़ीरोज़ होंगे वो भी 2 ही होंगे, राइट, यानी 2 हमारे पास ज़ीरो आएंगे इसके। अब इसे हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को देखिएगा, y = x² - 3x - 4। इसकी x और y का यहाँ पे लिखेंगे, देन इस बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, देन इस वैल्यू को x की अगर इस पोलिनोमियल में डालते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, राइट। इसी तरह हर एक x की वैल्यू को डालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो जब ये हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे देन ग्राफ हम बनाएंगे। ग्राफ पे हम इन सारे पॉइंट को दर्शाएंगे। माना हमने A पॉइंट, B पॉइंट, C, D, E इनके नाम दे दिए। A पॉइंट ये है -2 और 6, B पॉइंट है -1 और 0, C है, इसी तरह सारे हैं, ठीक है। अब हमने पहला देखा जो कि है x और y। जैसे कि अभी पहले बताया था कि जो पहले लिखते हैं वो x होता है फिर y। तो -2 और 6 कहाँ पे आएगा, -2 यहाँ है और 6 का है यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। b जो बनेगा वो है -1 और 0। -1 कहाँ पे, x का यहाँ पर है और y 0 है तो ये यहीं बनेगा। उसके बाद 1 और 0 और -4, 0 और -4 इस तरह, फिर इसी तरह सारे आप बनाएंगे तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट जब आप यहाँ पे बना लेंगे उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को आप जो है मिला देंगे तो इस तरह का एक ये ग्राफ बनेगा, राइट। अब ये ग्राफ 2 तरीके से बन सकता है, या तो इस तरह ऊपर की ओर खुला हुआ यानी कि ओपन अपवर्ड, या फिर नीचे की ओर खुला हुआ ओपन डाउनवर्ड। इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पैराबोलास, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि x पर जितने बार ग्राफ जो है काटेगा, राइट, तो उतने ही हमारे पास इसके ज़ीरोज़ होंगे यानी कि शून्यंक होंगे, राइट।
तो अब यहाँ देखिए कितने बार इसे काटता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, आपको पहले से ही पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, वो होंगे 2। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। अब इनकी वैल्यू देखिएगा कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और यहाँ पर है 4। तो यही हमारे जो है जीरोज होंगे, राइट। जीरोज जो होंगे -1 और एक होगा 4, राइट। ये जो है ये फिगर 2.2 है NCERT का। तो आप इस फिगर को देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, उसे पढ़िएगा और इसे समझिएगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब आप NCERT में इसे फिगर को देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे साफ नहीं है तो आप NCERT से देखेंगे साफ, तो आपको ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम तीसरा देखते हैं, जो कि तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हमने बात कौन कौन सी कर ली, लीनियर पोलिनोमियल कर लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर लिया, ठीक है। लीनियर में एक ही जीरो होता है क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, इसलिए डिग्री भी उसकी 1 ही होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसमें पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, इसलिए डिग्री भी उसकी 2 होगी और जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब बात आती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो होती है वो होती है 3, तो इसलिए डिग्री भी क्या होगी, इसकी 3 होगी, इसीलिए इसका जीरोस जो निकलेंगे वो भी 3 यानी कि 3 निकलेंगे, राइट। यानी कि शून्य जो होंगे वो इसके 3 निकलेंगे। अब यहाँ पर ये पोलिनोमियल दिया हुआ है y = x की पावर 3 - 4x। सेम तरीके से यहाँ पर भी x और y का ये बॉक्स बनाएंगे। x की वैल्यू को यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से लेके हम y की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ -2 पुट किया x की जगह, ठीक है, तो 8 आ जाएगा माइनस का। देन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे सॉल्व होने के बाद। ये -8 ये +8, तो 0 आ गया y की वैल्यू। इसी तरह -1 रखा x की जगह, राइट, तो -1 ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस में आ जाएगा 4, तो +4 में से -1 जाएगा तो 3 आएगा, तो ये हो गया y की वैल्यू। इसी तरह सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम x की वैल्यू को पुट करके। तो इनके भी पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे A B C D E, राइट। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे हम इन पॉइंट्स को दर्शाएंगे। जैसे कि पहला है A पॉइंट -2 और 0, -2 x एक्सिस का है, यहाँ रखा 0 क्योंकि y पे 0 है तो ये यहीं रहेगा। उसके बाद है -1 और 3, -1 है यहाँ पर और 3 प्लस में है y का, तो ये यहाँ पर, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 0 0 जो कि बीच में बनेगा बिल्कुल। उसके बाद है 1 और -3, 1 जो है प्लस का है और y जो है -3 है, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट, राइट। इसी तरह 2 और 0, 2 यहाँ पर है और 0 y का है, तो ये यहीं पे बनेगा। इसे हम जब सभी पॉइंट्सों को मिला देंगे, राइट, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि अब 0 हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया कि जितने बार x एक्सिस पे काटेगा उतना ही उसके जीरोज होंगे, राइट। तो यहाँ पे कितने बार काट रहा है, 1 2 और 3, राइट। अब यहाँ पर जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे x की वैल्यू देख लीजिएगा कौन कौन सी है। यह है पहला -2, तो -2, उसके बाद है 0 देन 2 है, तो 2, ये हमारे जीरोज हो जाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के, राइट। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज जो है इस तरह आप निकाल सकते हैं ग्राफ से। अब यहाँ पे मैं आपको लीनियर का एक बार दोबारा से बता देता हूँ, तो वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए जो लीनियर के लिए बताया गया था वो था ये कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = 2x + 3, यानी कि ये पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, राइट। x एक्सिस पे जो काटेगा, ठीक है, वही उसका 0 होगा। फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है ax + b, जहाँ पर a 0 नहीं है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नेमली -b/a, राइट। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा आपको इस तरह लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है, बिना ग्राफ के आपको डायरेक्ट निकालना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं -b/a। b क्या होता है, ये होता है, ठीक है, जो यहाँ पर होगा, जो x की पावर 1 के बिना अकेला रहता है, राइट, वो b है। a जो x की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो -b है, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो -3 और a क्या है 2, तो 2, तो -3/2, तो यही है हमारा, ठीक है। तो ये आप
समझ गए होंगे आसानी से। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, राइट। और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो 2.1। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 1 की। एग्जाम्पल 1 जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है उसकी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिगर 2.9 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि जीरोज यानी कि शून्य किसके बताइए। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हर एक में आपको बताना है कि शून्य यानी कि जीरोज क्या हैं। तो ये आप एक बार खुद देखिएगा, ठीक है। ये सारे ग्राफ देखिएगा। मैंने भी आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जितने बार ग्राफ काटेगा उतने ही उसके शून्यंक होंगे, राइट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कितने बार एक्स एक्सिस पे काटता है, एक बार। तो इसका ज़ीरो जो होगा वो कितना होगा, 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 और 2, तो कितने होंगे, 2। यहाँ पर है 1, 2 और 3, तो इसके ज़ीरो होंगे 3। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ एक ही बार काटता है यहाँ, तो 1, ये भी एक बार काटता है तो ये भी 1, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4, ठीक है। तो ये आप इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं। अब है नेक्स्ट में देखिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके के ग्राफ दिए हुए हैं। कोशिश कीजिएगा बिना आंसर को देखे हुए पहले आप खुद सोचें कि इसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद आंसर देखिए। यहाँ पे जो है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये होगा नो जीरोज, यानी कि इसके कोई भी ज़ीरो नहीं है। ये जो है एक बार काटता है तो 1, उसके बाद ये 3 बार, 1, 2, 3, तो 3, ये 2 बार, ठीक है, तो 2, ये 1, 2, 3, 4, तो 4, ये 1, 2, 3, तो 3, ठीक है। तो ये जो है आपके ज़ीरोज इस तरह आएंगे, राइट। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जो भी क्लासमेट्स हैं या क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, राइट। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर भी जाके आप जो है क्लास 10th का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियोज़ के लिंक, PDF या अदर स्टडी मटेरियल जो है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक और अदर टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।